स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए।
क्या हाल है दोस्तों? एक बार फिर परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम एक बार फिर मुलाकात करें और जिंदगी के बारे में बातें करें, परमेश्वर के बारे में बातें करें और उस अनंत काल के बारे में बातें करें जिसकी ओर हम जा रहे हैं। हाँ, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, याद रखें, जब जिंदगी शुरू होती है और एक अंत भी होता है जिंदगी का, जैसे आप सब लोग जानते हैं, जिसको मृत्यु कहते हैं, पर वो अंत नहीं है। दैट इज नॉट दी एंड। कई फिल्मों में आप देखते हैं कि दी एंड आ जाता है आखिर में लिखे हुए, पर कई फिल्मों में आपने ये भी देखा होगा दी बिगिनिंग भी लिखा आता है, शुरुआत। हाँ दोस्तों, मृत्यु एक शुरुआत है अनंत काल के लिए। पर प्रॉब्लम यह है और समस्या यह है कि ये जो जीवन है ना, ये जीवन की गाड़ी 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 120 साल, उसके बाद ये गाड़ी बंद हो जाएगी। जीवन की गाड़ी बंद हो जाएगी दोस्तों, मेरे अजीजों, और उसके बाद अनंत काल शुरू होगा। क्या है 70, 80, 100 साल? अनगिनत अनंत काल के समय के सामने कुछ भी नहीं मेरे अजीजों, कुछ भी नहीं। और क्या करें मेरे दोस्तों? दूध वाले के पास जाते हैं हम तो वो पानी मिला देता है, कोई भरोसा ही नहीं कर सकते। वी कैन नॉट ट्रस्ट। हम जाते हैं सब्जियां लेने के लिए, देखते हैं कि बिल्कुल ही अजीबोगरीब किस्म की सब्जियां, अंदर से बिल्कुल कीड़े खाए हुए, ऐसी गोभी दे देते हैं वो, और ऐसे करेले दे देते हैं, बिल्कुल सूखा सामान, और प्राइसेस में, दामों में इस तरह से वो लोग अपने आप को मैनिपुलेट करते हैं, ऐसे ऐसे दाम लगा देते जो दाम है ही नहीं, और लोग हम बिल्कुल बेवकूफ बन के खरीद आते हैं वो चीजें। बाद में हमें अक्ल आता है, ये तो टमाटर इतने किलो था, आलू इतना किलो, प्याज इतना किलो, और ये कहां से आ गया, हमें तो लूट लिया। दोस्तों, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि द फेथफुल फेल फ्रॉम अमंग द चिल्ड्रन ऑफ मेन। जो विश्वास योग्य लोग हैं वो लोगों के बीच में से गायब हो गए। कौन है विश्वास योग्य? और खुदा के कलाम में यह भी लिखा है, आखिरी दिनों में लोग मतवाले हो जाएंगे, अपने आप से प्रेम करेंगे, खुदा को भूल जाएंगे और विश्वास योग्य नहीं होंगे। There will be no faithful people, trustworthy people। किस पे भरोसा करें मेरे अजीजों? हॉस्पिटल जाते हैं तो दवाइयों पे भरोसा नहीं कर सकते, मिलावट है। और हम इधर जाएं उधर जाएं, जहां भी जाएं, ऑटो में जाएं, ऑटो रिक्शा में, वो हमें उल्लू बनाते हैं। अरे किस पे भरोसा करें हम? कहाँ है भरोसा? वेयर इज द ट्रस्ट? दोस्तों, बीवी अपने पति पे भरोसा नहीं करती और पति बीवी पे भरोसा नहीं करता। बच्चे अपने माँ बाप पे भरोसा नहीं करते, और कोई बुजुर्ग कहते हैं हम बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, हम अपने बच्चों पे भरोसा नहीं करते। दोस्तों, बॉस अपने एम्प्लॉइज पर, काम करने वालों पे भरोसा नहीं करते, उल्लू बनाते हैं वो उनको। और जो एम्प्लॉइज हैं, जो काम करने वाले, अपने बॉस पे भरोसा नहीं करते, उनकी सैलरी काटते हैं वो। जो आसपास के लोगों पे, पड़ोसियों पे कोई भरोसा नहीं करता। वो जमाना गया जब अपनी चाबी आप दे देते थे अपने पड़ोसी के हाथ में कि भाई मेरे घर को ध्यान रखें आप। कोई देता है आजकल चाबी? कोई अपनी गाड़ी देता है किसी को? कोई भरोसा नहीं। दोस्त दोस्त पे भरोसा नहीं करता, भाई भाई पे भरोसा नहीं करता, बहन बहन पे भरोसा नहीं करता। दोस्तों, क्या आप भी किसी पे भरोसा नहीं कर सकते ना? पर जब हम जांचते हैं खुदा के कलाम को, परमेश्वर के वचन को, वो ऐसा वचन है मेरे अजीजों जो धरती और आकाश एक दिन टल जाएंगे। सच कह रहा हूं मैं नहीं, परमेश्वर कह रहा है अपने अजीम वचन में, बेशकीमत वचन में, धरती और आकाश टल जाएंगे पर एक बिंदु भी इस वचन से नहीं टलेगा। नॉट इवन अ टिटल shall pass away from this word। मेरे अजीजों, एक बहुत ही खूबसूरत वचन है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब आप अपनी बाइबल को यूं रखें, फिर से कह रहा हूं, बाइबल जरूर लीजिएगा। बाइबल जैसी और कोई चीज नहीं है। जीवन का गाइड है, मैनुअल है ये। जैसे आप वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, कैमरा खरीदते हैं, एक मैनुअल मिलता है ना उसका, कैसे चलाते हैं, ये जीवन का चलाने का मैनुअल है ये। अगर नहीं है तो प्लीज लीजिएगा, प्लीज। ये देखिए इस वचन में क्या लिखा है। और जब हम बीच में बिल्कुल सेंटर वर्स बाइबल की क्या है, भजन, जो जिसको कहते हैं ब्यूटीफुल साम्स हैं, पोइम्स है, पोइट्री है, सॉन्ग्स हैं, उसमें ये लिखा 118 भजन। और अपनी उंगली यूं करके आप डालेंगे वर्स 8, 8वें पद में क्या लिखा है, इट इज बेटर टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड देन टू पुट कॉन्फिडेंस इन मैन।
ये बेहतर है कि परमेश्वर यहोवा में मैं अपना विश्वास डालूं, भरोसा डालूं, बजाय अपना कॉन्फिडेंस इंसान पे डालूं, अपना भरोसा इंसान पे डालूं। दोस्तों, क्या आप इंसान पे अपना भरोसा डाल रहे हैं, या अपने पिताजी पे भरोसा डाल रहे हैं, या आप सोच रहे हैं भाई मेरा दोस्त मेरी मदद कर देगा? दोस्तों, अजीज से अजीज और बड़े से बड़ा दोस्त भी धोखा दे सकता है। एक दिन माँ बाप ही छोड़ के चले जाएंगे इस जीवन के सफर में। याद रखें, अगर आप अपना यकीन, अपना भरोसा, अपना ईमान उस परमेश्वर में डालेंगे, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस बात को आप जाने, इट इज बेटर, ये एक बेहतर चीज है। दोस्तों, किस पे भरोसा है आपका? क्या कई लोग अपने अंगूठियां पहनते हैं, हम इस पे भरोसा है। कई लोग तारों को देखते हैं, कई लोग ज़ोडिएक को देखते हैं, कई लोग देखते हैं कि भाई मेरा भविष्य ऐसा है, फिर अपना हाथ दिखाते हैं और कहते हैं मुझे बताइए मेरा मेरा क्या हाल होगा, आगे क्या होगा मेरे जीवन में। आप लोगों पर विश्वास करें जो एक दिन फानी लोग, जो एक दिन चले जाएंगे। दोस्तों, यहाँ परमेश्वर कह रहा है बेहतर है कि आप परमेश्वर पे अपना भरोसा लाएं, इसके बजाय कि किसी इंसान पे अपना ईमान लाएं। दोस्तों, मुझे मालूम नहीं कि आपको कभी जिंदगी में धोखा हुआ या नहीं। हमारे पिताजी की जिंदगी में लोगों ने बहुत धोखा दिया, हमें भी धोखा दिया लोगों ने, पर हमें एक चीज का वसूख के साथ विद फुल कॉन्फिडेंस मैं ये बात कर सकता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह पर जब से हमने ईमान लाए, हम जब से हमारा नया सिरे से जन्म हुआ, जब हमने खुदावंद यीशु मसीह को अपना मुंजी मसलूब, अपना खुदा, अपना सेवियर माना, हम कभी निराश ना हो। एक भजन में लिखा है, हमारे मातम को खुदा ने एक नृत्य में बदल दिया। He turned our mourning into dancing। हमारे बेरंग जीवन में खुदा ने अपनी मोहब्बत, शांति के रंग भर दिए, वो अपनी खुशी भर दी। दोस्तों, ट्रस्ट का आखिर मतलब क्या है मेरे अजीज? समझाने के लिए मुझे सबसे पहले एक कुर्सी लानी पड़ेगी। तो प्लीज एक मिनट रुकिएगा, मैं अपनी बाइबल रख रहा हूँ यहाँ पे और मैं एक कुर्सी लेके आया अभी। एक्सक्यूज मी प्लीज। ये देखिए क्या बात है, आप हैरान नहीं हुए क्या? आपने देखा नहीं, आपने महसूस नहीं किया, आपने जाना नहीं मेरे अजीजों मैंने अभी क्या किया? आप बोलोगे क्या करना है? रोज बैठते हैं कई घंटे हम कुर्सी पे तो बैठते हैं, पर आज आप में से कितने हैं जो कुर्सी पे बैठने से पहले जिसने चेक किया हो, भाई कुर्सी मेरा वेट लेगी या नहीं लेगी, है ये मेरा वेट लेगी या नहीं लेगी? क्या आपने इसका जांच किया? इनके चार पैरों को देखा कि क्रैक है नहीं है, क्या मेरे वेट को लेगी ये कुर्सी या नहीं? नहीं ना दोस्तों, नहीं, हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको भरोसा है। और भरोसा कैसे बना आपका? क्योंकि रोज उस कुर्सी पे बैठते हैं, आप अखबार पढ़ते हैं या खाना खाते हैं या टीवी देखते हैं, उस सोफा पे रोज बैठते हैं आप, है ना दोस्तों? इसको ट्रस्ट कहते हैं, इसको भरोसा कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, मेरे अजीजों, एक प्रभु के सेवक थे जो अफ्रीका में लोगों को प्रभु के बारे में बता रहे थे और उनके मन में एक बड़ी व्याकुल हो गया। वो कहते हैं प्रभु, ट्रस्ट के बारे में, भरोसे के बारे में, यकीन के बारे में, विश्वास के बारे में मैं कैसे समझाऊं इन आदिवासियों को, इस अफ्रीकी लोगों को, इन गांव के लोगों को जिनको कुछ समझ नहीं है, मैं कैसे, कोई शब्द नहीं मिल रहा था उसको। तो फिर उन्होंने चेक किया दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने देखा कि हिब्रानी भाषा में जो भरोसा या ट्रस्ट का जो शब्द है, ट्रस्ट जो भरोसा कहते हैं, उसका नाम है हिब्रू भाषा में बातुक, BATUCH, बातुक। कहता है बातुक का फिर मतलब उसने ढूंढा, इसका मतलब क्या है इब्रानी भाषा में ट्रस्ट का मतलब? फिर पता चला उसका मतलब है पुटिंग माई होल वेट, अपना पूरा वजन किसी चीज पर डालना और छोड़ देना अपने आप को। जैसे मैंने अपने आप को छोड़ दिया, मैं ऐसे थोड़ा ना करके बैठा हूं, मैंने अपने आप को छोड़ दिया, अपना पूरा वजन इस कुर्सी पर डाल दिया। तो हुआ ये कि एक इंसान को देखा कि थका हारा आया और उसने कहा मैं थक गया, और कुर्सी पे आके वो बैठ गया। उसने कहा भाई इसी का मतलब बातुक है, गिविंग योर कंप्लीट वेट, अपना पूरा वजन छोड़ दिया आपने और भरोसा करा उस कुर्सी के ऊपर। इसी को ट्रस्ट कहते हैं, सरेंडर करना, छोड़ देना, अपने आप को किसी के हाथों में छोड़ना, अपने आप को किसी के हाथों में कंप्लीटली देना, सरेंडर कर देना।
छोड़ देना, गिविंग योर कंप्लीट वेट और योर लाइफ इन द हैंड्स ऑफ समबडी, पूर्ण रूप से भरोसा करना, विश्वास करना। उस प्रभु के खादिम को इस बात को समझ आ गई, कहते वाह वाह, मैंने कभी सोचा नहीं। फिर उसने उन आदिवासियों को, उन अफ्रीकी गांव के लोगों को उसने समझाया जो पढ़े लिखे नहीं थे, जिनको बाहर की दुनिया के बारे में इल्म नहीं था, और उसने उनको बताया कि भरोसा परमेश्वर पे लाओ, अपना जीवन सौंप दो उसको, अपना जीवन दे दो उसको, और उस पर अपना पूर्ण रूप से विश्वास करो। असली खुदा, जीवित खुदा पर अपना भरोसा लाओ, विश्वास लाओ और अपने आप को दे दो। इसको ट्रस्ट कहते हैं। किस पे भरोसा करोगे? उस इंसान पे कॉन्फिडेंस रखोगे ऑन मैन, उस इंसान जो आज है और कल नहीं। खुदा के कलाम में लिखा है इंसान का जीवन क्या है? एक छोटे से घास का जो फूल आता है ना, सुबह वो फूल आता है और शाम तक जब आप वहां से दोबारा गुजरते हैं मुरझा के खत्म हो जाता है। आपने देखा जब आप बाल्टी में नहाने के लिए पानी चलाते हो, बाल्टी भरता है बाथरूम में, बाल्टी भर रही है, तो जब पानी चल रहा, नल का पानी चल रहा, तो वहां पे खूब सारे छोटे छोटे बबल आते हैं, और थोड़ी देर में जब पानी बंद किया बबल चले गए। बिल्कुल वैसी हमारा जीवन है मेरे अजीजों। इंसान पे भरोसा मत रखो, उस अनंत काल के परमेश्वर पे भरोसा रखो, खास तौर से, क्योंकि वो परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी है, वो हमेशा हमारे साथ है। उसने धरती और आकाश को बनाया, समुद्र पहाड़ों को बनाया, पेड़ पक्षियों को बनाया, जानवरों को बनाया, पूरे भूमंडल को चलाता है वो। ही इज द क्रिएटर एंड द मास्टर बिहाइंड द यूनिवर्स। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वज्ञानी, गॉड ऑफ ऑल नॉलेज, गॉड ऑफ ऑल पावर, गॉड ऑफ ऑल विजडम, द ग्रेट गॉड। उस पर अपना भरोसा रहो जो अनंत काल से अनंत काल तक एक है, वो आदि और अंत है, उस पर अपना भरोसा रहो। ठीक है, लोगों ने आपका भरोसा तोड़ा है, पर एक दफा मौका दीजिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, एक दफा खुदावंद यीशु मसीह को अपना दिल दे दे। इस सेंटर वर्स जो बाइबल की आज आपसे बात कर रही है, इट इज बेटर टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड देन टू पुट कॉन्फिडेंस इन मैन। अजीजों, मैं समझ गया, मैं जानता हूं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मैंने पढ़ा है, मैं चर्च जाता हूं, पर क्या अपने आप को सरेंडर किया है आपने? क्या अपने आप को आपने दिया उनके हाथों में? उसी को विश्वास कहते हैं। सरेंडर करो, दे दो अपना जीवन उसको, क्योंकि वही आपको तोड़ तक पहुंचाएगा। वही लायक है, वही काबिल है कि जिंदगी के तोड़ तक आपको पहुंचाएगा। He is able to carry you to the uttermost. He is able, I know He is able, I know my God is able to carry me through. वही है काबिल, हमारा प्रभु है काबिल, वो एबल है। इंसान एबल नहीं है कि जिंदगी में आपको उठाकर वो तोड़ तक पहुंचा दे। दोस्तों, एक बड़ा खूबसूरत एक कहानी हमारे पिताजी सुनाया करते थे, सच्ची कहानी, चार्ल्स ब्लॉन्डिन की। वो फ्रेंच आदमी था जो टाइट रोप, आपने देखा टाइट रोप क्या होता है? जो रस्सी के ऊपर चलते हैं, खासतौर से सर्कस में आपने देखा हाथ में डंडा लग के यूं करके चलते हैं वो। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक ऐसा शख्स था जो नाइगरा फॉल्स के बारे में सुना है? हाँ, कनाडा में, सही याद किया आपने। बहुत जबरदस्त आबशायर है, बहुत जबरदस्त वाटरफॉल है वो, कई टन पानी गिरता है और लोग दुनिया जहां से आते हैं उसको देखने के लिए। इतना जबरदस्त मास ऑफ वाटर गिरता है वहां पे और लोग हैरान हो जाते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और कईयों का दिल बैठ जाता है जब वो देखते हैं। चार्ल्स ब्लॉन्डिन ऐसा जबरदस्त टाइट रोप वॉकर था जो रस्सी पे चलता था। उसने क्या करा दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि एक समय की बात है, उसने कहा मैं नाइगरा फॉल्स को क्रॉस कर दूंगा। दोस्तों, मैंने कुर्सी हटा दी है क्योंकि टाइट रोप वॉक करना है मुझे आपके सामने। ब्लॉन्डिन ने एक बहुत बड़ी जबरदस्त हिस्ट्री क्रिएट करी। उसने 11,000 की दूरी, लेंथ 11,000 फुट की दूरी और 160 फुट नीचे, और इतना बड़ा वाटरफॉल, इतना बड़ा पानी, और उसके ऊपर उसने वो रस्सी लगाई और अपना डंडा लिया उसने अपने हाथ में और यूं करके चलने लगा।
यूं यूं करके दुनिया देख रही थी, दुनिया देख रही थी उसको। इतना जबरदस्त उसका बैलेंस था, ऐसा बैलेंस था कि लोग देख के हक्के बक्के रह गए। क्रॉस कर दिया उसने, उसके बाद कई दफा क्रॉस किया। कहते कई दफा तो बीच में खड़े होके उसने एक स्टोव पे डाल के अंडा भी बनाया। फिर उसने वो स्टिल्ट्स पहन के वो लकड़ियां पे चल के वो भी चल के दिखा दिया लोगों को। फिर उसने ये अजीब चीज करी, करतब खाए, समरसॉल्ट्स करे, और फिर उसने अजीब और गरीब किस्म की चीजें करी, लोगों को हैरान कर दिया। पर एक चीज मेरे अजीजों, उसने लोगों को हैरान किया। मेरे भाई और बहनों, उसने एक ठेला लिया जो 3 पहिए वाला, व्हील बैरो कहता है उसने। व्हील बैरो को उसने यूं करके चलाया रस्सी के ऊपर, यूं करके, और लोगों ने, और उसके ऊपर पत्थर वत्थर रखे उसने, और लोगों ने खूब तालियां बजाई, ब्लॉन्डिन की जय, ब्लॉन्डिन, ब्लॉन्डिन ने कमाल कर दिया। फिर उसने जब दूसरे छोर पहुंच गया, वहां पे भीड़ में से लोगों को बोला, कौन है जो इस ठेले के ऊपर, इस व्हील बैरो के ऊपर बैठेगा मेरे साथ, और मैं उसको तोड़ तक दूसरी तरफ पहुंचाऊंगा। घबरा गए लोग, अरे मैं कहीं इतना नीचे 160 फुट नीचे गिर जाऊंगा पानी में, मैं तो मर जाऊंगा। और वो इतने ऊपर से पानी गिर रहा है, इतना बड़ी आवाज हो रही है, और ऐसा मिस्ट बन रहा है वहां पे, और वो पानी देखा। और ब्लॉन्डिन, जिसने कई दफा आगे पीछे कर लिया, उसने कई दफा क्रॉस कर लिया, फिर भी लोगों के दिल में भरोसा नहीं था। फिर उस भीड़ में से एक आदमी ने हाथ उठाया और बोला, मैं आऊंगा। ब्लॉन्डिन, जो निराश हो चुका था, आइए। और उसने उस ठेले पे, उस 3 पहिए वाले व्हील बैरो पे उसको बैठाया, और उसने यूं करके उसको आगे वाले पहियों पे बैलेंस कराया। बैठाने के बाद यूं यूं करके वो चलने लगा, यूं यूं करके चलने लगा। एक सन्नाटा छा गया। लोगों ने कहा, अरे अभी गिरा, अभी गिरा, अभी गिरा। नहीं, ब्लॉन्डिन पर भरोसा किया उस इंसान ने, विश्वास किया, और वो उसको दूसरे छोर तक ले गया। दोस्तों, आज भी प्रभु यीशु मसीह ढूंढ रहा है इस दुनिया की भीड़ में कि कोई है जो मुझ पर भरोसा करेगा। या अभी भी आप अपने बल पे, अपनी ताकत, अपनी दौलत, अपना पैसा, अपनी रुतबत और अपनी पोजीशन, उसी पे भरोसा कर रहे हैं, या किसी इंसान पे भरोसा कर रहे हैं? दोस्तों, सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक ही रहेगा आपके साथ, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो आपसे बेइंतहा प्यार करता है, बेइंतहा प्यार करता है। और कोई देगा आपके लिए जान? नहीं ना। आपके गुनाहों को जानने के बावजूद, he knows the all about your sins, आपके बारे में सब कुछ जानता है वो, फिर भी आया हम गुनहगारों का दोस्त बन के। वो आया और उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए, हमारी सजा अपने ऊपर ले लिया, हमारा नरक अपने ऊपर ले लिया, खुदा का क्रोध अपने ऊपर ले लिया, और सलीब पर मारा गया, उसको दफना दिया गया, और तीसरे दिन वो जी उठा, और वो जीवित है। वो मरा हुआ नहीं है उद्धार करता, वो एक जीवित उद्धार करता है, और जिंदा ही स्वर्ग में गया। दोस्तों, और बाइबल इसी उम्मीद और इसी वायदे से खत्म होती है कि देखो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं शीघ्र आऊंगा। दोस्तों, ऐसा कोई नहीं, लासानी है हमारा खुदा, बेमिसाल है हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसका जैसा और कोई नहीं है। वो आज बुला रहा है आपको ब्लॉन्डिन की तरह। इस दुनिया की भीड़ में कोई है जो अपना जीवन मुझे देगा, जो ट्रस्ट करेगा मुझे, भरोसा करेगा, अपना पूरा वेट, अपने आप को सरेंडर कर देगा मुझे, अपने आप को सौंप देगा। कौन बैठेगा इस व्हील बैरो में? कोई है? दोस्तों, एक मर्तबा ब्लॉन्डिन ने अपने कंधे पे भी किसी को उठा के ले गया वहां पे। कौन है जो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देगा? वो तो इंसान था ब्लॉन्डिन, एक दफा तो रस्सी टूट भी गई, वो गिर भी गया था। दोस्तों, वो तो इंसान है। अरे उस खुदा पे भरोसा करो, वो इंतजार कर रहा है, वो वेट कर रहा है। एक नजर तो मोड़ लो, कोई तुम्हें बुला रहा है, एक नजर तो मोड़ लो, एक नजर प्लीज। आज ही मुड़ जाइए, उस बड़ी भीड़ में से अपने आप को हाथ उठा लीजिए और बोलो, प्रभु मैं तैयार हूं, मैं अपना ट्रस्ट, अपना भरोसा, अपना विश्वास, अपना ईमान मैं आप पे लाता हूं। मैं आपको विश्वास करता हूं, प्रभु मैं गुनहगार हूं, मुझ पापी पर दया करो, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए। मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, मैं नर्क की ओर जा रहा हूं। खुदा, मैं पापी हूं, मैं अंगीकार करता हूं,
मेरे दिल में आ जाओ प्रभु। मैं आज अपने दिल के दरवाजे को खोलता हूं, अपने जीवन को सौंपता हूं, अपना पूरा वेट, अपना पूरा जीवन आपको देता हूं। मैं आज आप पर भरोसा विश्वास करता हूं और आज मैं आपको अपना उद्धार करता प्रभु करके मानता हूं। विश्वास करता हूं कि मेरे गुनाहों के लिए आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, आप जीवित है प्रभु। मैं अपना जीवन आपके हवाले करता हूं। आई सरेंडर, आई सरेंडर, आई सरेंडर। मैं आप पर विश्वास लाता हूं। मेरे पाप क्षमा कर दीजिए और मुझे बचा लीजिए। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। आमीन। क्या आप बैठेंगे उस व्हील बैरो में? वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और आखिर में एक बहुत खूबसूरत पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यहूदा की पत्री उसका 24वां पद। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और युगा युग रहे। आमीन। He is able to carry you through. Trust him today. वही काबिल है आपको जीवन के तोड़ तक पहुंचाने के लिए और अनंत काल के लिए। अपना जीवन उसको सौंप दो। ट्रस्ट हिम, भरोसा करो उस पर। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।